हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। ठीक है, चलिए आज की वकीब सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारी जो वकीब सीरीज चल रही है बहुत अच्छे चल रही है। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड हमारा है इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है दोस्तों असमर्थ। किसी भी काम को असमर्थ मतलब जब ना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो क्या कहा जाता है? असमर्थ हो गए इस काम को करने में। ठीक है, इसे डिसेबल भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, मैम मतलब क्या होता है? असमर्थ होना। किसी काम को करने में असमर्थ हो जाते हैं तो उसे मैम बोला जाता है। ठीक है, इसका एंटोनिम हमारा है, इसका एंटोनिम है इनेबल होता है, इम्पावर होता है। ठीक है, इनेबल होता है और इम्पावर होता है। ठीक है, मतलब किसी कार्य को करने में हम सफल हो जाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? इनेबल बोला जाता है और इम्पावर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है सर्वजन उपकारी। सभी जनों का जब उपकार किया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है दोस्तों? सर्वजन उपकारी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, ये इसका सिनोनिम है अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रिस्ट मतलब सर्वजन उपकारी होता है। डोनर मतलब जैसे खून देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? डोनर, देने वाला, जो दिया जाता है उसको क्या बोला? डोनर बोला जाता है। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है? सर्वजन उपकारी होता है। ठीक है, इसका एंटोनिम हमारा है बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, मतलब जो बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, मतलब अपने मतलब के लिए। रिसीवर होता है मतलब लेने के लिए, लेने वाला। जो लेता है क्या होता है? रिसीवर कहलाता है। ठीक है, माइजर होता है और एड्रेसी होता है। ठीक है, मतलब जो लेने वाला होता है वो क्या कहलाता है? माइजर एड्रेसी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड है हमारा, ठीक है, अगला वर्ड है हमारा डिकैम्प। डिकैम्प मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग जाना। डिकैम्प मतलब क्या होता है? भाग जाना होता है। ठीक है, डिपार्ट मतलब भाग जाना। ओमूस मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग जाना। ठीक है, इसका एंटोनिम है रिमेन और इमर्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है। रिमेन और इमर्ज मतलब एक जगह पर अस्थाई होना इमर्ज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, रिमेन कहलाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है अपेरेंट। अपेरेंट मतलब प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, इसका सिनोनिम है ऑब्वियस मतलब प्रत्यक्ष। एंटोनिम मतलब क्या होता है दोस्तों? एम्बिगियस मतलब क्या होता है? जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता है, अनक्लियर कहलाता है। ठीक है, एम्बिगियस और अनक्लियर होता है। ठीक है, जो धुंधला धुंधला दिखाई देता है उसे अनक्लियर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बस इसे वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को सारा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसके लिए बेफिक्र हो जाइए। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा कोर्स मतलब क्या होता है दोस्तों? भद्दा होता है, जिसे रफ बोला जाता है। ठीक है, रफ कापी जिसे गूंजते रहते हैं तो क्या बोला जाता है? रफ। ये गंदा कापी है। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? भद्दा। स्मूथ मतलब क्या होता है दोस्तों? चिकना होता है। ठीक है, स्मूथ मतलब चिकना होता है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा डिलीजेंट मतलब क्या होता है? बहुत मेहनती आदमी। जो मेहनती होता है वो डिलीजेंट कहलाता है। जैसे आप लोग बहुत मेहनती हैं, ठीक है, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है? डिलीजेंट कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग क्या कहलाते हैं? डिलीजेंट। और इंडस्ट्रियस भी क्या होता है? मेहनती होता है। ठीक है, लेजी मतलब क्या होता है दोस्तों? आलसी होता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। लेजी क्या होता है दोस्तों? आलसी होता है। ठीक है दोस्तों, लेजी मतलब क्या होता है दोस्तों? आलसी होता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला अगला वर्ड हमारा है कमेंस मतलब क्या होता है दोस्तों? कमेंस मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। क्या होता है दोस्तों? प्रारंभ होता है। कमेंस मतलब क्या होता है? प्रारंभ होता है। ठीक है, लॉन्च मतलब आरंभ। कमेंस मतलब आरंभ होता है दोस्तों, प्रारंभ नहीं होता, आरंभ होता है। ठीक है दोस्तों, लॉन्च मतलब आरंभ करना। ठीक है, किसी को लॉन्च करना। जैसे कोई हीरो अगर पहले मूवी बनाता है तो क्या बोलते हैं उसको? लॉन्च कर रही है, पहला है लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है,
इसका एंटोनिम होता है हमारा टर्मिनेट, मतलब एबोलिश। टर्मिनेट मतलब हटा देना, किसी पद से हटा देना, वो क्या बोला जाता है, टर्मिनेट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, एबोलिश मतलब हटा देना, किसी पद से हटा देना, ये क्या हो जाता है हमारा, टर्मिनेट कहलाता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है इमर्ज। अगला वर्ड हमारा है इमर्ज। इमर्ज मतलब क्या होता है, उभरना। किसी काम को करते करते जब कोई आगे बढ़ जाता है तो क्या बोला जाता है, उभरना बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उभरना। अपीयर भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है दोस्तों, अपीयर भी बोला जाता है। ठीक है, अपीयर मतलब क्या होता है, उभरना। ठीक है, इसका एंटोनिम है वेनिस। वेनिस मतलब विलुप्त होना। क्या होता है, विलुप्त होना, विलुप्त होना। ठीक है, ये हिंदी नहीं लिख रहा था तो क्या हो गया, इंग्लिश में ही लिख दिया होना। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, विलुप्त होना। ठीक है, क्या कहलाता है, वेनिस मतलब विलुप्त होना। ठीक है, अगला वर्ड हमारा है इरोडेट। इरोडाइट। इरोडाइट मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक। इरोडाइट मतलब क्या होता है दोस्तों, वैज्ञानिक। जो साइंटिस्ट होते हैं क्या बोला जाता है दोस्तों, वैज्ञानिक बोला जाता है। स्कॉलरली। स्कॉलरली मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक। इसको साइंटिस्ट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट। ठीक है, एक वर्ड हमारा हो जाएगा साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मतलब क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब इसका एंटोनिम क्या है, इग्नोरेंट। ठीक है, जो वैज्ञानिक नहीं होता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, इग्नोरेंट। ये हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। ठीक है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है बहुत वर्ड है। ठीक है, आपको 8 मिनट में 50 से 60 वर्ड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग याद करके जाइए, बहुत ही कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है बॉइस्ट्रियस। बॉइस्ट्रियस मतलब क्या होता है, शोरगुल। शोरगुल, जैसे लड़के किसी स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं, शोरगुल ज्यादा मचाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, बॉइस्ट्रियस बोला जाता है, नॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, नॉजी बोला जाता है। ठीक है, एंटोनिम इसका है पीसफुल और ट्रेंक्विल। पीसफुल, पीसफुल और ट्रेंक्विल। ट्रेंक्विल मतलब क्या होता है, जो एकदम शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। जो एकदम शांत होता है क्या बोला जाता है, ट्रिंकिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, ट्रिंकिल बोला जाता है। ठीक है, ल्यूसाइड। ल्यूसिड मतलब क्या होता है, स्पष्ट। किसी भी चीज को देखने के लिए क्या, ल्यूसिड मतलब क्लियर। जैसे हम दर्पण में देखते हैं तो क्या होता है, एकदम स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसको क्या बोला जाता है, क्लियर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एंटोनिम है वेग्यू। वेग्यू मतलब जो स्पष्ट ना दिखाई दे। ठीक है, अस्पष्ट, अनक्लियर। जो स्पष्ट नहीं दिखाई देता है वो अनक्लियर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगला वर्ड हमारा है, ये लास्ट वाला है, कोलोजल। कोलोजल मतलब क्या होता है दोस्तों, विशाल होता है, बहुत ही भयंकर जो होता है उसे कोलोजल बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसका सिनोनिम है गायनेटिक, जियांटिक। जियांटिक, जियांटिक मतलब होता है विशाल, बहुत ही बड़ा। इनॉर्मस मतलब बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही बड़ा। ठीक है, जिसे दैत्य बोला जाता है वो क्या होता है, इनॉर्मस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एंटोनिम है हमारा मिनिमल। मिनिमल मतलब क्या होता है, एकदम छोटा, स्मॉल। इसको स्मॉल भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्मॉल। ठीक है, स्मॉल क्या होता है, एकदम छोटा। ठीक है, मिनिमल बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों। चलिए ये हमारा लास्ट वर्ड था। ठीक है, बस आप लोग तैयारी करते रहिए, बाकी हम आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, 8 मिनट में सबसे ज़्यादा कंटेंट यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है दोस्तों, 50 से 60 वर्ड आपको बिना बात किए आपको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए बस इतना ही हो दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।